इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, निरापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कोई भी कार्य होता है उसके अनेक कारण होते हैं। कभी कभी हम किसी एक कारण के पीछे पड़ जाते हैं। कई बार छोटे छोटे कारण भी बाधक बन जाते हैं। मोक्ष मार्ग भी एक समष्टि का नाम है। मोक्ष मार्ग में एक भेद और अभेद विवक्षा है। अभेद विवक्षा को अंतिम रूप दिया गया। अभेद शब्द बता रहा है कुछ मिला के करना है, कुछ मिलके करना है। अभेद रत्नत्रय, अभेद की एक चर्चा जैन आगम में बहुत बड़ी आई और बड़ी विचारणी है। यदि एक ही स्वरूप होता तो अभेद की चर्चा नहीं होती। ज्ञान ही हमारा स्वभाव होता तो अभेद की चर्चा नहीं होती। दर्शन ही हमारा स्वभाव होता तो अभेद की चर्चा नहीं होती। ज्ञान और दर्शन दोनों का अभेद, चारित्र की चर्चा होती तो अभेद की चर्चा नहीं होती। लेकिन रत्नत्रय अभेद, अभेद शब्द बहुत बड़ा मार्मिक है। अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मिलाओ और मिलके करो, मिलाओ और मिलके करो। अभेद, ये दशलाक्षण पर्व जो चल रहे हैं, किसी एक पर्व को, एक धर्म को धारण करने से काम नहीं बनेगा। दसों को अभेद करना है, दसों की माला बनाना है। एक पुष्प का नाम माला नहीं है, एक पुष्प का नाम माला नहीं है। अनेक पुष्प जिसमें होते हैं उनको माला बोलते हैं। फूल को हार नहीं कहते। 16 श्रृंगारों में फूल नहीं आया है, हार आया है। फूल को सुंदरता का प्रतीक नहीं माना, हार को माना। श्रृंगारों में जब वर्णन किया तो उन्होंने माला देखी, हार है, माला है, हार। भक्तांबर में विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गता मजस्त्रम। उन्होंने भी एक माला बनाई। किसी भी चीज की एक श्रृंखला बनाना है हमें। हम एक को पाके रुक जाते हैं, उसका परिणाम ये निकलता, फूल तो हमें मिल जाता है, हम गुलदस्ता से वंचित हो जाते हैं। और यदि गुलदस्ता मिल जाता है तो वो फूल सगुन नहीं होता, गुलदस्ता सगुन होता है।
फूल व्यक्ति प्रेम के प्रतीक के रूप में भली देता हो, लेकिन गुलदस्ता व्यक्ति को सम्मान के रूप में देता है। फूल से सम्मानित नहीं किया जाता। फूल प्रेम का इजहार भली माना गया हो, प्रेम का प्रतीक माना गया हो, लेकिन सम्मानित फूल से नहीं किया जाता। सम्मानित फूलों के समूह से किया जाता है, चाहे वो माला का रूप हो अथवा गुलदस्ता का रूप। सम्माननीय पद चाहिए है तो तुम्हें किसी ने फूल दिया है, वो तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है। और किसी ने गुलदस्ता दिया है तो तुम्हें स्वीकार तो कर ही रहा है, साथ में सम्मान दे रहा है। जब गुलदस्ता आए तो तुम समझना कि तुम कुछ हो, तुम कुछ हो, तुम में कुछ सुगंधी है, तुमने कुछ हासिल किया है, तुम कुछ महान बने हो। क्यों? आज किसी ने गुलदस्ता भेंट किया है। फूल भेंट करे कोई व्यक्ति तो समझना कि तुम कोई महान हो, तुम मात उसके लिए प्रिय हो। तुम प्रिय हो या नहीं ये फूल निर्णय नहीं करेगा। उसकी इच्छा की पूर्ति करोगे, वो चाह रहा है, फूल दिया है उसने। लोग कहते हैं कि फूल भेंट करते प्रेम में, लेकिन सम्मान में आज तक किसी ने फूल नहीं दिया। सम्मान में तो, और सम्मान होता है गुणवानों का। जब कोई तुम्हें गुलदस्ता देवे, समझ लेना आज मेरा महान दिन है, आज मैं महान हूं। जब कोई माला पहनाए तो समझ लेना तुमने कोई सम्माननीय कार्य किया है, क्योंकि वो गुलदस्ता है, बना हुआ है। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में जब तुमने सम्यक दर्शन पा लिया हो तो मत समझना सम्यक दर्शन पाकर के तुम्हें धर्म ने स्वीकार किया है, लेकिन तुम्हारे सम्मानित नहीं किया, पूजनीय नहीं बनाया, वंदनीय नहीं बनाया, आदरणीय नहीं बनाया, उच्च सिंहासन नहीं दिया, तुम उच्च हो ही नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक ज्ञानी हो गए, धर्म ने स्वीकार किया तुम्हें, तुम मोक्ष मार्ग के लिए स्वीकृत हो। लेकिन अभी ज्वाइंट लेटर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। असंजदो न बंदिदब्बो उज्ज्वल कुंद कुंद स्वामी। असंजत का अर्थ वहां मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि का तो सवाल ही नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए बात कह रहा हूं। सम्यक दर्शन प्राप्त किया यानी तुम्हें फूल मिल गया, धर्म ने तुमसे प्रेम किया, धर्म तुम्हें स्वीकार करता है, लेकिन धर्म तुम्हें सम्मान नहीं देगा, क्योंकि फूल अकेला है। इसका गुलदस्ता बनाओ, इसकी माला बनाओ, और जैसे ही, और माला एक फूल से नहीं बनती, जैसे ही बहुवत, एक के बाद एक गिनती में नहीं आता, जैसे ही तुम्हारे पास 3 हो जाएंगे बस उसी समय तुम्हारे लिए गुलदस्ता मिल जाएगा और सारा जगत कहेगा पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, जो कुछ भी टाइटल देना चाहो। लेकिन माला के 3 के बाद मिले, एक में नहीं मिले। देव को मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, सच्चे देव को कह रहा हूं। जो कई लोग अकेले देव को मानते हैं, सर्वार सिद्धिकार कहते नहीं। कई लोग अकेले गुरु को मानते, ऐसे धर्म हैं जो गुरु को मानते। ऐसे धर्म भी हैं जो मात्र शास्त्र को मानते हैं। ये तीनों कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं, ये तीनों को अलग अलग मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता, और इन तीनों का गुलदस्ता बनाने वाला तीनों को मानता है, देव को, शास्त्र को, गुरु को। वो गुलदस्ता है, वो माननीय है, सम्माननीय है, क्योंकि वो 3 को मान रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य 3 को मान रहा है।
ऐसे और भी कई प्रसंग उठाना। अभेद का रमन में बार बार कुंद कुंद स्वामी, उनके टीकाकार अमृत चंद सूरी, उनके टीकाकार उज्ज्वल जयसेन स्वामी बार बार अभेद की चर्चा करते। हर गाथा में कहीं ना कहीं अभेद शब्द को प्रयोग करने का प्रयास किया बहुत आया था। अभेद अभेद अभेद, ये अभेद है क्या चीज़? जब मैंने सोचा और मैंने कि अभेद है, अलग अलग मत जाओ, अलग अलग मत करो, 100 अलग अलग रास्ते पे मत जाओ, 100 अलग अलग मत बैठो, 100 मिलकर एक संगठन बनाओ, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में तो और ज़्यादा एकता की जरूरत है। सब कुछ वही है, पेपरमेंट, अमृत धारा, कपूर को, इनको अलग अलग मत रखो, पित्त शांत नहीं होगा, और खा लिया अलग अलग तो पित्त बढ़ और जाएगा। पेपरमेंट से पित्त बढ़ता है, कपूर तो भगवानी मालिक है, खा मत लेना। अजवाइन के फूल से पित्त बढ़ता है, लेकिन तीनों मिलकर के एक बन जाए तो अमृत धारा से पित्त शांत हो जाता है। गुलदस्ता बनाओ। आज समिष्टि का बहुत बड़ा ये भूमिका में मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। 10 धर्म ये माला है, फूल नहीं है। कोई कहे मैं क्षमा का धारण करने वाला हूँ, नहीं, क्रोध को, मान को, माया को मार दो, हार जाओ, उनको सबको नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकी माला बनाओ, इनका क्रम है, इनकी क्रमबद्धता है। एक भी यदि टूट जाएगा तो माला विकलांग मानी जाएगी, टूटी माला मानी जाएगी। क्या गजब का क्रम रखा है। 3 ही धर्मों को अपन लेते हैं विशेष रूप से, संयम, तप, त्याग। आज उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः, त्याग की वंदना। लेकिन कितना क्रम है। संयम किसे कहा था? असुहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्रम जान जाता। अशुभ की निर्वृत्ति करो। जितना तुम अशुभ छोड़ते जाओगे संयम में पा लोगे। हिंसा का त्याग अहिंसा व्रत, झूठ का त्याग सत्य व्रत, चोरी का त्याग अचौर्य व्रत, कुशील का त्याग ब्रह्म व्रत, परिग्रह का त्याग पाप का त्याग। पाप से निवृत्ति, अशुभ से दूर भगो। जब जब तुम्हारे अंदर अशुभ से दूर भगने का भाव आवे, समझ लेना तुम में संयम प्रकट हो रहा है। संयम प्रकट हो रहा है। और जैसे ही अशुभ से तुम निवृत्ति हुई, अशुभ से जो निवृत्त हो चुके हैं उनके लिए तप है। अभिरे सम्यक दृष्टि को उपवास तो भली करे, लेकिन पुरुषद नहीं कहा। पुरुषद कहा जिसने 5 अणुव्रत छोड़ दिए, प्रतिमाली व्रत, असंयम को उपवास नहीं होता, वो गुणकार निर्जरा नहीं होती, वो प्रोषद नहीं कहलाता। वही जब पापों को त्याग करके प्रोषद करता है तो तब किस लिए आया फिर? जब सारे पापों का त्याग संयम में हो गया। सब पाप, एक भी पाप नहीं, किंचित मात्र भी पाप नहीं, किंचित मात्र भी। अणुव्रत में 1 देश पाप, त्रिसंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहार, महावृत्ति में संपूर्ण पाप। अब ये जैन दर्शन की, यहां तक सारे दर्शन एक हैं। हर दर्शन क्षमा को स्वीकार करता है, हर व्यक्ति क्षमा की प्रशंसा करता है। मार्दव की हर व्यक्ति कहता बड़ा विनयशील है। कोई दुनिया में हर दर्शन, सरलता की सब व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। सब धर्मों में सरलता की प्रशंसा है। सुचिता, लोभ की भी निंदा सब जगह है। भैया ये बहुत निर्लोभी आदमी। सत्य की सभी लोग चर्चा करते, पापाएं या ना पापाएं, सत्य जानना चाहते। संयम सबके यहाँ थोड़ा बहुत किसी ना किसी रूप में आता। हर व्यक्ति कोई ना कोई कहता है नहीं, संयम तो होना ही चाहिए, क्योंकि संयम में अशुभ से निवृत्ति होती है। लेकिन तप के आने के बाद सब खत्म हो जाता है, क्योंकि तप में मैंने कल बताया था शुभ से निवृत्ति है, असत्य से निवृत्ति, असत्य से निवृत्ति संयम है।
और सत्य से भी निर्वृत्ति तप है। अभक्ष नहीं खाना, भक्ष को छोड़ने का नाम उपवास। मैंने कल परसों में 2 दिन में थोड़ा सा विषय लिया था। उपवास में भक्ष छोड़ा जाता कि अभक्ष? भक्ष, रोटी पानी सब भक्ष छोड़ो, ये तप है। तप जो है वो विशेष पवित्र दिन किया जाता है, क्योंकि वहां पवित्र वस्तु का त्याग है, शुद्ध वस्तु का त्याग है। उपवास में उन्हीं सब वस्तुओं का त्याग किया जाए। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, मारने का भी भाव नहीं है मेरा, ये नियम पहले हो जाए, फिर तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए अब मुझे किसी को बचाने का भाव नहीं है, समझ लेना तब जाग गया। लेकिन ये मारने के त्याग के पहले मत जगा लेना। पहले मारने का त्याग नहीं है। अब तुम साधना करो कि तुम्हें बचाने का भी विकल्प नहीं आए। अहिंसा तप, अहिंसा संयम। अहिंसा को तप में नहीं लिया, अहिंसा को व्रत में लिया, क्योंकि अहिंसा शब्द ही बता रहा है कि तुम्हें मारना नहीं है, बचाना है। अहिंसा कहती मैं तप नहीं हो सकता हूं, क्योंकि तप में तो बचाने का भी त्याग करना है। झूठ नहीं बोलूंगा, ये संयम हो गया। लेकिन कभी मन आ जाए आज बोलूंगा ही नहीं, सत्य भी नहीं बोलूंगा, समझ लेना तप आ गया। वाणी संयम और वाणी तप। वाणी संयम और वाणी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, समझ लेना आप संयम आ गया। वाणी संयम, आज मैं सत्य भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ही नहीं। वाणी तप, गलत नहीं देखोगे, बुरी नजर नहीं रखोगे, बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे। संयम आ गया आपका, नेत्र का संयम होगा। और आज कल तप की बात जो वही थी, तब हम अच्छा भी नहीं देखेंगे, हमें देखने का ही विकल्प नहीं, देखने की भी इच्छा का त्याग। वाह गजब, अशुभ नहीं, अशुभ को देखने का तो संयम धारण करा दिया। फिर कहा कि अशुभ का संयम धारण करते तो सारी दुनिया कह देती है, सारी दुनिया जानती है। गांधी जी ने भी कह दिया बुरा मत देखो। एक राजनेता, एक राष्ट्रपिता भी जानता है, बुरा मत देखो। तुम तपस्वी बनना चाहते हो तो साधना करो। हम अच्छा भी, अच्छा देखने का त्याग बहुत कठिन है। बुरा देखने का त्याग समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं देखने का नाम तप है। अच्छा नहीं सुनना, बुरा तो सुनना नहीं, कर्ण इंद्री का विषय है। अच्छी करनी, अच्छा भी नहीं सुनना ही नहीं। मन में कुछ सोचना नहीं। माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, कुछ नहीं, बोलना ही नहीं। यह है तप। बोलने का त्याग करना कि मैं बोलूंगा ही नहीं, अच्छा भी नहीं बोलूंगा, पूजा भी नहीं पढ़ूंगा, भक्तांबर भी नहीं पढ़ूंगा, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ूंगा। घुटन हो जाएगी, घुटन हो जाएगी। मैंने इसकी साधना की है, अच्छा भी नहीं बोलना। एक बार मौन लिया मैंने, बहुत लंबा मौन लिया था। तो मैंने मन में यही आया, क्योंकि पूज्यवर गुरुदेव ने समय सार पढ़ाया प्रवचन, तो उसमें यही आया, अशुभ से तो अनंतो वार निर्वृत्ति पाई, शुभ से निर्वृत्ति पाए तो तुझे मुनि जानो। अशुभ से निर्वृत्ति तो अशुभ भी, अभव्य भी पा लेता है। अशुभ से निवृत्ति तो मिथ्या दृष्टि पा लेता है। अशुभ से निवृत्ति तो अनंतो बार पाई है, अनंतो बार पाई। कल बताया था, शुभ से निवृत्ति, शुभ से निवृत्ति। बोलो ही मत, शुभ मत बोलो। स्वयंभू स्तोत्र भी मत पढ़ो। नमोस्तु भी मत करो। नमोस्तु करता तो था, भूल के नहीं। तो इसको कोई बहुत दिन के बाद आचार्य ने कहा कि तू तो कुछ बोलता तो है ही नहीं, गर्दन झुका देता था। अंदर तो नमोस्तु करता था, लेकिन ये नहीं खोलना, ये खोलना ही नहीं। आचार्य ने कहा बोलना भूल जाएगा,
कम से कम सुख तो स्तुति स्वयं वो नहीं पढ़ते, बोले मन में पढ़ता हो। भक्ति नहीं पढ़ते, हाँ ना भी नहीं बोलना। आहार जी की घटना, घुटन होती है, बहुत घुटन होती है। अशुभ को छोड़ना सरल है, शुभ को छोड़ना, भगवान छूट गया, नमोस्तु छूट गया, प्रतिक्रमण छूट गया। मन में तो है, सब पढ़ रहा हूं, लेकिन उच्चारण में नहीं करने से बहुत घुटन होती है। तब जो है घोटा देता है, शुभ छुड़ा दिया, सब कुछ छुड़ा दिया। जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, अशुभ से निवृत्ति ना करके जो जो संसारी प्राणी शुभ मानता है, साधु को उन सबको, माँ बाप अच्छे माने जाते कि बुरे। जिनवाणी कहती छोड़, मुनि बनना है तो छोड़, उन सबको छोड़। जैसे संसार की लौकिक शुभ वस्तुएं भी छुड़ा दें, ऐसे ही परमार्थ के क्षेत्र में जो शुभ वस्तुएं हैं उनको भी छोड़ने का भाव। चोरी का त्याग, मैं बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे, और तब कहता है लूंगे ही नहीं, देगा तो भी, बहुत बड़ा तप है। असंयम के, संयम क्या है? अदत्ता दानम, मैं बिना दी हुई वस्तु नहीं लूंगा। ये नियम तुमने लिया है तो संयम लिया है, कभी प्रयास करो मैं कुछ लूंगा ही नहीं, देवे तो भी नहीं लूंगा, देवे तो भी नहीं लूंगा, वो तप आ जाएगा। असंयम क्या है? असंयम क्या है? परिग्रह क्या है? शुभ परिग्रह। ब्रह्मचर्य क्या है? हमें कौन माता है, कौन बहन है, हमें पहचानना ही नहीं। स्त्री को हम मां के रूप में देख सकते हैं, ये संयम है। स्त्री को हम बहन के रूप में देख सकते हैं, संयम है। स्त्री को हम बेटी के रूप में देख सकते हैं, संयम है। हम स्त्री को स्त्री रूप में ही नहीं देखेंगे, हम स्त्री को स्त्री रूप में ही नहीं देखेंगे, हम अभेद कर देंगे, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या नपुंसक, एक टंकोत्कीर्ण चेतन आत्मा हो, वह नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य तप के रूप में। ये तो सरल है, ये तो सरल है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी ना स्त्री को मां नहीं मानता हो? किसी ना किसी को, जिसने जन्म दिया उसको तो। कौन व्यक्ति है जो किसी ना किसी को बहन नहीं मानता हो? कौन व्यक्ति है जो किसी ना किसी को बेटी नहीं कहता हो? आ ही जाता मुंह में, पड़ोसी की बेटी को कह दो बेटी, आ ही जाता है, मुंह में निकल आता है। लेकिन कोई ऐसी दशा प्रकट हो जहां स्त्री को ही नहीं स्त्री ही नहीं समझूंगा मैं, स्त्री जाति नहीं। आज मेरा मन है मैं स्त्री पुरुष और नपुंसक की भेद रेखाओं से ऊपर उठूंगा। मात वह चैतन्य स्वरूपी आत्मा जो ज्ञायक स्वरूपी है, ज्ञान दर्शन वाली है। मात अब ज्ञान दर्शन वाली, ज्ञान ना तो स्त्री है ना पर्याय है। स्त्री पर्याय किसके भेद है? जिस दिन तुम्हें स्त्री और पुरुष में अभेद नजर आ जाए, उस दिन ब्रह्मचर्य तप का रूप ले लिया। माता भी नहीं दिखना चाहिए, ना बहन नहीं दिखना चाहिए, पुत्री नहीं दिखना चाहिए। मात एक चेतन, मात एक चेतन है। पुरुष भेदों से ऊपर उठ जाओ। क्या माँ, क्या स्त्री, क्या पुरुष? आखिर माँ है तो अंदर छुपी हुई स्त्री है। अंदर तो तुम्हारे स्त्री छुपी है, एक स्त्री में तुमने एक विशेषण दे दिया माँ का। लेकिन माँ को तुमने आखिर एक स्त्री पर्याय में तो देखा कि पुरुष को तो माँ नहीं कहा ना, बहन कहा तो तुम्हें स्त्री में ही जाना पड़ा कि और कहीं। तुम जाओ उस दशा में जहाँ स्त्री गायब हो जाए। मात हुआ तो वो है ब्रह्मचर्य। परिग्रह का त्याग करना संयम है, परिग्रह का त्याग करना संयम है। तब क्या है? पर मेरी दृष्टि में है ही नहीं, मेरे अलावा स्व चतुष्टय को ही जानता हूं मैं। पर को ग्रहण करना छोड़ना नहीं, मैं ही जो कुछ हूं मैं ही परिग्रह हूं। अपने आप का ही वैभव जब अपने ज्ञान में आ जाए वो तप होता है। संयम में क्या छोड़ा जाता है? पर का त्याग।
परिग्रह का त्याग करो, अपरिग्रही वृत्ति हो जाएगा। लेकिन तप में क्या करता है, उससे मालूम ही नहीं दुनिया कोई है भी कि नहीं है, पता ही नहीं चलता, ज्ञान में चला। कल कहा था शायद मैंने कि केवल ज्ञानी में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते उनकी दृष्टि में दुनिया है ही नहीं, उनको अनुभव में नहीं आता, उनके ज्ञान में ही नहीं आता कि मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। ओह उत्तम तप, केवल ज्ञानी, उनको ज्ञान में ही नहीं आता कि दुनिया है भी कि नहीं है। है दुनिया, है, ज्ञान में झलक रही है, लेकिन केवली भगवान के अनुभव में पर आ रहा है कि नहीं, पर नहीं आ रहा है, झलक रहा है, पर है, लेकिन उनके अनुभव में आ गया मेरे अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। अभाव को प्राप्त हो गए वो, अभाव को प्राप्त, अनुभव में नहीं आ रहा, ना द्रव्य में है, ना गुण में है, ना पर्याय में, ज्ञान में ही नहीं। उनसे पूछो कि दुनिया है, मुझे पता नहीं है, झलक तो रही है, वो झलक रही है विशेषता है, अनुभव में नहीं आता। नरक है, स्वर्ग है, सब कुछ है। कभी ऐसी दशा हो जाए, शुद्ध उपयोग की यही दशा होती है मानवाओं, जहां व्यक्ति मात्र अपने पर टिक जाता है ही नहीं कुछ, पर है ही नहीं दुनिया में कुछ, मैं किसको ग्रहण करूं नहीं करूं, है ही नहीं, मात्र है तो मैं ही एक टंकोत कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप, मैं मात्र अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नान मई सदा रूबी नबी अर्थ मध्य, मैं ही हूं मात्र। क्या कुंद कुंद ने क्या बात की, तब की बात कही, तुम्हें जिस दिन अनुभूत हो जाए इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने द्रव्य हैं, मात्र मैं अहम एक को, मात्र मैं ही हूं, कुछ नहीं है, तब तप हो जाता है। जब आज उत्तम त्याग दिन है, तब से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भूमिका इसलिए बना लेता हूं पीछे धर्म की, क्योंकि माला है ना, माला को हम पीछे की उपेक्षा तो नहीं कर सकते ना, पीछे को तोड़ के हम फेंक तो नहीं सकते ना, पीछे को जोड़ के रखेंगे तभी तो आगे की माला करेंगे। आज तप की भूमिका में बताना चाहता हूँ, शुभ के प्रति इच्छा का निरोध, रोटी नहीं खाना आज, पानी नहीं पीना आज एक रोटी कम खाना, उनोदर, अभक्ष रस का त्याग, रस परित्याग में, अभक्ष रसों का त्याग का नाम रस परित्याग है कि भक्ष रस का, भक्ष रस का त्याग, इच्छा करो, भक्ष के प्रति इच्छा का निरोध, भक्ष के प्रति आज मैं नहीं खाऊं उसका त्याग, उसकी इच्छा के विरोध, आज मंदिर में नहीं जाना, इच्छा का निरोध। समंत भद्र महाराज उपवास के दिन कहते हैं नहाना मत, नहाएगा नहीं तो मंदिर भी, आहार देना मत, शुभ का त्याग, मंदिर का त्याग। अब मंदिर में जाएगा तो ध्यान करने जा, भगवान के पूजा पाठ करने के लिए नहीं, आहार दान नहीं, शुभ का त्याग। उपवास के दिन समंत भद्र महाराज ऐसा बात कह दी, सीधे कहते वो श्रावक थे, तुम मंदिर नहीं जाओगे, उपवास के दिन अभिषेक नहीं करोगे, पूजन नहीं करोगे तो तुम चिड़चिड़ापन हो जाते। ये कोई तरीका है क्या, ये कोई धर्म है क्या? कुंद कुंद स्वामी को 1000 वर्ष तक लोगों ने इसलिए बाहर रखा, बोले कोई तरीका है? शुभ और अशुभ एक समान कहते हैं, पाप और पुण्य को एक समान कहते हैं, कोई तरीका है क्या? ये कोई धर्म है? सारा धर्म बर्बाद हो जाएगा, हिंसा हिंसा सब एक ही है, सब अभेद। 1000 वर्ष तक लोगों ने गायब कर दिया। समंत भद्र बहुत आगे के थे, उन्होंने कहा ये समाज बहिष्कार कर देगी हमारा, यदि मैं कहूं कि उपवास के दिन तुम कुछ भी नहीं करोगे, पूजा नहीं, पाठ नहीं, अभिषेक नहीं, महाराज को आहार नहीं, कुछ नहीं करोगे तो ये समाज बहिष्कार कर देगी। कोई धर्म है क्या, ये कोई आचार्य है क्या? वो तो दार्शनिक थे। कुंद कुंद स्वामी बहुत सीधे सरल थे, और समंत भद्र महाराज कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा उपवास के दिन स्नान नहीं करना, स्नान नहीं करना उपवास के दिन, मंजन नहीं करना उपवास के दिन। हाँ महाराज ठीक है, ये तो सही बात है। अब क्या कह दिया, स्नान नहीं तो अभिषेक नहीं, पूजन नहीं, आहार नहीं, लेकिन सीधा कहते तो तुम झगड़ा कर लेते, तुम बहिष्कार कर देते।
शुरुआत वहीं से हुई है। रत्नगण श्रावकाचार्य से भी उन्होंने यह एहसास करा दिया, अशुभ ही त्यागने योग्य नहीं है, शुभ भी त्यागने योग्य है। अशुभ ही त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उपवास के दिन उन्होंने सब त्याग कराया। अशुभ की बात नहीं, शुभ का त्याग कराया। लोक व्यवहार में रोटी पानी का त्याग कराया जो विधेय है। परमार्थ की दृष्टि से उन्हें पूजन पाठ अभिषेक त्याग करा दिया जो करने योग्य है, श्रावक के आवश्यक है। ओहो, आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय सब आवश्यक थे। उन आवश्यकों पर भी उन्होंने कहा नहीं, सीधे छुड़ाएंगे तो ये छिड़छिड़ापन आ जाएगा। आवश्यक छुड़ा दिए समंतभद्र महाराज ने। उन्होंने कहा स्नान मत कर। अब स्नान नहीं करने का अर्थ तुम सीधे नहीं मानते। एक व्यक्ति ने कहा, साहब तुम्हारी रेखा में बहुत अनर्थ है, तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे परिवार के लोग, तेरी माँ मर जाएगी, परिवार सब मर जाएंगे। तो कहता कैसा बोलता है रे साहब, यही है स्थिति। दूसरा ज्योतिष थोड़ा ज्ञानी था, उसने कहा यहाँ आ जाओ। बोले क्या गजब की रेखा है तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी रेखा है, इतनी बड़ी रेखा तो ना तेरे परिवार में किसी की नहीं, तेरे गांव में किसी की नहीं, तेरे रिश्तेदारों में किसी की नहीं, किसी की भी नहीं, तेरे बेटे की भी इतनी बड़ी रेखा नहीं। गजब तेरा रहा, बड़ा पुण्य आत्मा है। उसने 11 रुपया देने थे, 100 रुपया दिए। बोले ये है कोई ज्योतिष? तो समंतभद्र महाराज अपन लोगों को बहुत जानते थे। उन्होंने कहा ऐसा करो, पर शुभ से निवृत्ति कराई। अब आज जो एक अपन निर्णय कर लें, तब में जब भी तुम उतरो, शुभ से छूटने का भाव करना, पुण्य से बढ़ने का भाव करना, पुण्य की क्रिया से बचने का भाव करना। जिन चीज़ों को दुनिया अच्छा मानती है, नैतिकता के अनुसार आप भी अच्छा मानते हो, उन अच्छाइयों से भी दूर होने का प्रयास करना। बुराइयों से नहीं, बुराइयों से नहीं, अच्छाई से भी दूर होने का भाव करना। अच्छाई भी एक किसी न किसी बुराई के सापेक्ष होती है। अच्छाइयों से भी ऊपर उठने का प्रयास करना, जिसे दुनिया अच्छाई कहती है। और जब देखो आज उत्तम त्याग धर्म तब के बाद रखा, क्यों? संयम के पहले रख देते, संयम के बाद रख देते? नहीं नहीं, क्योंकि कल अच्छाइयों का त्याग कराया है, अच्छाइयों के प्रति इच्छा का अनुरोध कराया है। रोटी छुड़ाई है, पानी छुड़ाया है, सब कुछ अच्छा अच्छा छुड़ाया है। उन्होंने कहा अच्छी चीज फेंकने लायक नहीं है, अच्छी चीज फेंकने लायक नहीं है, अच्छी चीज उपेक्षा के लायक नहीं है। अच्छी चीज के तो तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो गई। अच्छी चीजों के प्रति, रोटी के प्रति इच्छा खत्म हो गई, पानी के प्रति, सब धन दौलत के प्रति, सब अच्छे के प्रति इच्छा खत्म हो गई। अब तुम सब इच्छाएं खत्म हो गई। हाँ, कल उपवास था मेरा, सब इच्छाएं, कोई इच्छा तो नहीं की, खाने की इच्छा हुई नहीं हुई, पीने की इच्छा हुई नहीं हुई, भगवान ऊपर कोई इच्छा नहीं हुई। अब उत्तम त्याग कहता है जब इच्छा ही खत्म हो गई तो उस माल को बाहर निकालो ना। जब तुम्हारे काम की नहीं रही वस्तु, क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो गई, जब तुम्हारे काम की नहीं रही तो उस वस्तु को रखे क्यों हो? जैनियों की एक सबसे बड़ी गंदी आदत होती है, हर जैनी के यहाँ एक कबाड़ खाना जरूर होता है, जरूर होता है। गरीब के नहीं होता, क्योंकि उसके एक ही कमरा होता है। इनके पास इतने कमरे होते, उसमें एक कबाड़ खाना जरूर होगा। गरीब के यहाँ टूटे प्लास्टिक के जूते चप्पल नहीं मिलेंगे, जैनी के मिलेंगे। वो रख लेता है, बरनी खरीदेंगे। नियम से चाहे क्षेत्र हो, मैं हर क्षेत्र में जाता हूं, जिस कोने में जाओ वहीं पर कबाड़ बनेगा। ये कब काम आएगा? बोले कभी काम नहीं आएगा, और कभी काम में लेता नहीं। जैनाचार्यों ने इसलिए कहा कबाड़ा मत बढ़ाओ, कबाड़ खाना मत बढ़ाओ। आज तुम्हारा उपवास पूरा हुआ है, क्या छोड़ा था उपवास में? रोटी पानी। तो रोटी पानी का दान दे के ग्रहण करना। उपवास के दूसरे दिन कहा है, व्रत दूसरे दिन कहा है कि त्यागी वृत्ति को पालना करा करके, त्यागी वृत्ति को आहार दान दे करके पालना करना श्रेष्ठ है। क्यों? जो सुख का त्याग किया था उसको फेंकना नहीं, घृणा नहीं करना।
लेकिन तुम त्याग करके करना। त्याग में पूरे आचार्यों को मैंने त्याग के संबंध में पढ़ा, सबने जो त्याग धर्म 10 लक्षण वाला है, जब त्याग शब्द की व्याख्या पे गया तो त्याग तो शुभ अशुभ सबका होता है, लेकिन जब त्याग धर्म की महिमा पड़ी तो उसमें एक भी अशुभ चीज का त्याग नहीं कराया, इसको दान का रूप दे दिया। अशुभ चीज का दान नहीं होता, हे चीज का दान नहीं होता, उसका त्याग होता है। तो ज्यादातर अपन यही समझते हैं कि जो बुरी चीज है उनका त्याग करो, नहीं। आज जो 10 लक्षण में त्याग आया है ये दान का पर्यायवाची बन के आया है। आज बुरी चीज का त्याग नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुशलता से अच्छी चीजों के लिए हमारी इच्छाओं का निरोध करा दिया, निरोध करा दिया। उन्होंने कहा हार नहीं खाना, इसको त्यागना नहीं, फेंकना नहीं, इसको दान देना है। अच्छी वस्तु के प्रति जब इच्छा निरोध करा दी, भोजन के प्रति तुम्हारी इच्छा निरोध करा दी, जो विधेय था उसी को उन्होंने दान के रूप में रख दिया। अब इसका दान दो। इच्छा तो तुम्हारी नहीं है ना, रोटी के प्रति अनिच्छा भाव हो गई कि नहीं? हाँ हो गया, तो अब इसको दान दो। उन्होंने धन के प्रति करा दिया, धन का दान दो। औषधि के प्रति उपवास के दिन औषधि का भी त्याग करा दिया, औषधि का दान दो। उपवास के दिन तुम्हें जंगल में भेज दिया, स्मशान घाट में भेज दिया। घर बुरा नहीं है, घर विधेय है, सारी दुनिया घर मानती है। तो उन्होंने कहा तुम आवास का दान दो, क्योंकि तुम तब इच्छा का निरोध कर चुके हो। आवास के प्रति तुम्हारी इच्छा कम हो गई, तभी तो तुम्हें सुख लगा स्मशान घाट में। तुम्हें जो अच्छे साधक होते हैं वे तप के दिन कहाँ जाते हैं? स्मशान। ये नसियाएं जो बनती थी ना, ये पुरुष 2 उपवास ग्रह थे, इनमें कमरे नहीं होते थे। कमरे होते हैं तो लोग ऐश करते हैं, सोते हैं, निद्रा होती है। नशिया का एक स्वरूप था, बरामदा होता था। क्या होता था इन नशियों में? अष्टमी 14 के जो लोग प्रोषद करते थे वे जाके नशियों में चले जाते थे घर छोड़ करके। जंगल में जा नहीं सकते, पंचम काल है। नशियों में जाकर के वहां भट्टारक लोग रहते थे और लोग जाकर के वहां अपने 24 घंटे व्यतीत करते थे। पुरुष 2 उपवास करे। तो तुम्हारे लिए घर में अच्छा नहीं लगा उपवास के दिन, तप के दिन, यानी घर के प्रति तुम्हारी अनिच्छा भाव हुई, तुम आवास दान दो। वृत्ति देगा आवास दान, क्योंकि उसकी आवास के प्रति इच्छा कमजोर हो गई। जिन जिन वस्तुओं के प्रति इच्छा कमजोर हो जाती है और वे यदि शुभ हैं तो फेंकना नहीं, दान करना। तुमने मंदिर का त्याग किया उपवास के दिन, उपवास के दिन किया, तुम अपने धन का मंदिर को दान दो। तुमने उपवास किया कि आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मैं पूजा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तपस्या में जा रहा हूं। शेर सुदर्शन 24 घंटे के लिए शास्त्रों में आया कि सप्तमी की रात में शाम को शेर सुदर्शन जंगल चला जाता था। प्रतिदिन पूजन अभिषेक का नियम था, 24 घंटे नहीं आता था। अंत में दूसरे दिन, नौमी के दिन, तेरस के दिन, पूनम के दिन लौटता था, यानी 24 घंटे भगवान से दूर। भगवान का मंदिर छोड़ा है तुमने, यानी उसके प्रति भी इच्छा कम हुई, वो शुभ है, उसका दान दो। दान में मंदिर बनाओ, दान में मंदिर बनाओ, क्योंकि शुभ वस्तु के प्रति इच्छा खत्म होने पर उसे दान का रूप दे दिया, त्याग का रूप नहीं दिया। सभी आचार्य, कार्तिकेय स्वामी भी दान त्याग की परिभाषा में दान लिया, पद्मनंदी विंशतिकार ने दान लिया, पूजा में तुम्हारी पढ़ा उसमें भी दान लिया। यानी सारे आचार्य एक मत होकर के, किसी भी आचार्य ने दान के त्याग के दिन अशुभ का त्याग की चर्चा नहीं की। हाँ, मुनियों के 10 धर्म माने गए, आचार्यों के 10 धर्म माने गए। मतलब पूरे आचार्य जो हैं, नहीं जो अभी अपन भादों के 10 धर्म की बात कर रहा हूँ, 10 धर्म अलग, भदैया 10 धर्म, हाँ 10 धर्म अलग हैं, और भादों के 10 धर्म, भादों के 10 धर्म गृहस्थ के लिए ही हैं, क्योंकि 4 दानों का जहाँ वर्णन आ जाए,
समझ लेना ये गृहस्थों का धर्म है। सब आचार्य एक मत। मैंने सोचा कि ये क्या कर रहे, त्याग की, अशुभ का त्याग तो करा ही नहीं रहे, अशुभ के त्याग की चर्चा कर ही नहीं रहे। उनका ये तो मैं संयम में कर चुका हूं ना, अब तो शुभ के त्याग। और जो जो चीजें उपवास के तपस्या के दिन छुड़ाई उन्हीं उन्हीं को दान के रूप में दे दिया। तुम कहाँ गए थे 14 को? वनवास में, स्मशान घाट में। क्यों? घर नहीं था? था। तो घर के प्रति तुम्हारी इच्छा, यानी घर में तुम्हारा मन नहीं लगा? बोले साहब नहीं लगा। आवास में मन नहीं लगा? बोले नहीं लगा। अच्छी वस्तु है, अच्छी वस्तु है आवास। अब एक ऐसा आवास बना जिसमें जिनेन्द्र देव बैठेंगे, जिनेन्द्र का मंदिर बना। अच्छी वस्तु का त्याग अच्छे व्यक्ति को दे दो। सबसे अच्छा कौन है? जिनेन्द्र भगवान। मंदिर बनाना जिनेन्द्र देव का आवास दान है, और वही आवास दान दे सकता है जिसको आवास को त्यागने का भाव तपस्वी दे सकता है। यानी दान देना तपस्या का प्रतीक है, दान तपस्वी का फल है। तपस्वी के तपस्या के बाद दान आता है। यानी जब दान देने का तुम्हारा भाव आ जाए, समझ लेना तुम में तप अवतरित हो गया है। दान तो फल के रूप में आया है, तप अवतरित हो गया, दान तप हो गया। जो भी दान तुम दोगे नियम से तप की संज्ञा पाओ। धन दान दिया, धन के प्रति आपका तप हो गया। भोजन दान दिया, उसके प्रति आपने तप जरूर किया है। बिना तप के दान बन ही नहीं सकता। लेन देन अलग चीज है, दान की बात कर रहा हूं। तुम्हारे मन में जरूर आया है आवास दान देने का मन। किसको दें आवास दान? मेरी तो रुचि नहीं है आवास दान, आवास की। मेरा तो मन कर रहा है कि आज अष्टमी 14 को वनवास में गया हूं, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि मन किया कि वो दिन कब आएगा जब पूरी जिंदगी बिना आवास के वनवास में रहूंगा। वृत्ति की बात बता रहा हूं, सेठ सुदर्शन की बात बता रहा हूं। एक दिन गया वो अष्टमी 14 को जाता है, उसी दिन उसको आनंद की अनुभूति होती है। और क्या करता है? ऐसा दिन मेरा तो घर नहीं जाएगा क्या? नहीं, मन नहीं करा, जाऊंगा तो सही, लेकिन मन नहीं करा, क्योंकि जो स्मशान घाट में आनंद आया वो पूरी जिंदगी घर में नहीं आया। तो त्याग जैन धर्म कहता है आवास क्या चोरों को छोड़ के आएगा? आवास में तेरा मन लग नहीं रहा और तू साधना कर रहा है कि एक दिन मैं घर से बाहर अनगारी हो जाऊं, अनगारी हो जाऊं, तो आगार क्या चोरों को छोड़ के आएगा? नहीं, प्रयास कर भगवान, आगार तो बनाऊंगा लेकिन मैं अपने लिए नहीं, देवादिदेव जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा। आगार में जिनेन्द्र देव रहेगा, मैं अनगारी रहूंगा। मैं तपस्वी हूं, वो तपस्वी जिनेन्द्र देव को मंदिर में बैठा लेगा। स्वयं वनवास की भावना करेगा, स्वयं मकान बनाने का भाव नहीं आएगा उसको ये आएगा वो दिन कब आएगा घर को छोड़ बन जाऊं। जैसे जैसे उसका तपस्वी की बात कर रहा हूं, असंयमी की बात नहीं कर, संयमी की बात नहीं कर रहा। तपस्या में लीन रहने वाले का घर बनाने का मन नहीं आएगा, मंदिर बनाने का भाव आएगा। घर बनाएगा लेकिन वो भगवान से नहीं कहे भगवान एक घर बन जाए। तपस्वी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, बार बार सोचना, नहीं तो तुम कहो महाराज तुम कुंद कुंद जैसा मेरा भी बहिष्कार कर दो। हाँ, मैं समंत्रभद्र का को, मुझे समंत्रभद्र की बुद्धि है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं तपस्वी की बात कर रहा हूं। उत्तम तप जिस ग्रस्त ने किया है उस ग्रस्त की बात कर रहा हूं। वो मंदिर में जाएगा, भगवान से मांगेगा, बोले भगवान मेरी तो इच्छा है कि मैं सदा अनगारी बन के रहूं, मेरा तो मन अनगारी बनने हैं। मैंने अष्टमी 14 को अनगारी बन के देख लिया, लेकिन गृहस्थ हूं, कमाऊंगा तो सही, गृहस्थ हूं, धन तो आएगा तो सही, क्योंकि गृहस्थ हूं, गृहस्थ हूं तो मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करेंगे तो मेरा पुण्य कम नहीं है। पुण्य आएगा तो फिर मैंने तो मन, मेरी रुचि तो है नहीं, मैंने तो इच्छा का निरोध हो गया। अब मेरा मन कर रहा है भगवान
बस जो धन कमाऊं उसमें ऐसा मकान बनाऊं जिसमें आप जिनेंद्र देव बैठे हैं। बड़ों को घर देकर स्वयं अनगारी बन जाना, यह है उत्तम त्याग। पूज्य को घर देकर के स्वयं अनगारी बन जाना, यह है उत्तम त्याग। मेरा घर बने या नहीं बने भगवान, इसकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। बन जाए ठीक है, बना लेंगे, हो जाएगा। लेकिन मेरा जो संकल्प है कि मैं एक मंदिर बना करके मरना चाहता हूं, किसी दुनिया को आवास नहीं, भगवान को आवास दान देना चाहता हूं। स्वयं आवास से रहित होकर एक तपस्वी का काम, तप का काम, आहार दान। मेरी आहार के प्रति रुचि नहीं, उपवास के दिन वृत्ति भावना पाता है, हे भगवान ऐसी शक्ति मिल जाए, सदाबहार उपवास हो जाए। सम्यक दृष्टि वृत्ति ये नहीं करता है कब सुबह हो जाए, वो भावना भाता है कि हे भगवान ऐसी शक्ति आ जाए, सदा आहार छूट जाए। जब तेरी इच्छा आहार के प्रति अरुचि हो रही है तो तुरंत कहता है आहार को फेंकना नहीं, आहार से घृणा करना नहीं, तू ग्रस्त है, तू आहार बनाएगा, तुझे आहार लोग बनाएंगे, तू आहार का दान दे देना। जब आहार का दान देता है समझ लेना वह नियम से उत्तम त्यागी हो गया। क्योंकि बुरी वस्तु का दान नहीं है, अच्छी वस्तु का दान है, और अच्छी वस्तु का वो आहार दान दे रहा है। औषधि का दान, औषधि बुरी नहीं होती, बड़े काम की है औषधि, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता नहीं, वो बीमारियों को सहन करता है, प्रतिकार नहीं करता, बहुत सहन करने का प्रयास करता है, बहुत सहन करने का प्रयास करता है। ऐसे ऐसे महाराज जिनको महान कोढ़ को दूर करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। लेकिन वही महाराज जब दूसरों की बात आई, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु, स्वयं रोगों से ग्रसित थे तो दूर करने का भाव नहीं आ रहा है, लेकिन औषधि दान दे रहे हैं। औषधि दान का भाव आ रहा है क्योंकि वो औषधि अच्छी है और उसका उनके मन में अरुचि भाव आया है, तो उसको कह दिया तुम औषधि का दान दो, फेंकना मत, घृणा मत करना, उपेक्षा मत करना, दान देना। ये 4 दान जो आपके यहाँ कहे गए, उत्तम त्याग के बाद शुभ वस्तु को, जब भी तुम्हारे लिए कोई शुभ वस्तु तुम्हारे पास हो उसको दान देना, प्रिय वस्तु का दान देना, श्रेष्ठ वस्तु का दान देना जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास घर में कौन सी मूल्यवान चीज है जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, उसका दान देना। कन्या ने नियम लिया कि दान उसका दिया जाता जो सबसे ज्यादा मूल्यवान हो। छोटी सी कन्या कहती मेरे घर में सबसे ज्यादा मूल्यवान मेरे पापा कहते हैं। तो उसने कहा ठीक है महाराज, मन में संकल्प के लिया आज से मैं गजमोती का दान करूंगी। गजमोती का दान कर दिया, मूल्यवान वस्तु का दान किया, बुरी गंदी वस्तु का नहीं, निर्मूल वस्तु का नहीं। और तुम पूजा के अलग से चावल लाओगे, पूजा की द्रव्य अलग से लाओगे, दान का मटेरियल अलग से बनाओगे, बचा कुछा दान दोगे। मैंने एक बार कहा था बचा खुचा दान देना, खोटा दान देना, ये भिखारी को दिया जाता है, भिक्षु को नहीं। भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? खाने के बाद जो बची हुई हो, और साधु को। इसलिए मैं सबसे लोग कहता हूं कभी ये मत बोलना साहब दान तो देना है लेकिन पहले मेरा पूरा खर्चा पानी हो जाए, शादी विवाह के बाद बचूंगा तो दे दूंगा, मकान बनाने के बाद बचेगा तो दे दूंगा, घर के खर्चे चलाने के बाद बचूंगा तो दे दूंगा। मत देना, तुम्हारा देव साथ कोई भिखारी भिकमंगा नहीं है, जो बचा रहेगा वो दे दूंगा। बहुत बड़ी भूल करते हो आप, एक इतना बड़ा पाप आपने किया, ये शब्द कभी मत बोलना। साहब मकान बन रहा है, मकान बन जाए बचा रहेगा तो, ये आदत है, आदत है। बचा रहेगा तो दे दूंगा, अभी थोड़ा बेटे बिटिया की शादी करना है, साल खर्च बहुत ज्यादा है, हाँ यदि बचा रहेगा तो दे दूंगा, 31 मार्च के बाद विचार करूंगा।
मत करना महानुभाव। बहुत बड़ा पाप करके तुमने देव सद्गुरु को भिखारी समझ रखा है। भिखारी को वह वस्तु दी जाती है जो तुम्हारे भोगने के बाद बचती है, यूजलेस हो जाती, अब तुम्हारे काम की नहीं रही, क्योंकि वो बासी रोटी हो गई, तुम्हारे काम की नहीं है। पड़ा है तो दे दो। नहीं, जैन दर्शन ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि तुम दान बचा हुआ दे रहे हो कि भोगने के पहले दे रहे हो। बीज राख फल भोगवे जो किसान, बीज खाने के बाद बचता है, वह बोता है कि खाने के पहले बीज की सुरक्षा करता है? खाने के पहले सुरक्षा करता है, बीज पहले निकाल के रखता है। भुट्टे टंग देते, कई बार हम लोग गांव में जाते हैं, भुट्टे टंगे हुए, क्यों? बोले महाराज ये बीज के हैं, तो खाए क्या? बोले खोटा खोटा खा लिया, चोखा चोखा बीज हो गया। दान देते समय, दान बीज है, खर्च नहीं है महानुभाव। दान को खर्च मत मानो, दान बीज है, और बीज भोगने के पहले दिया जाता है, पहले दिया जाता है, बचेगा नहीं। पहले कमाई आई है, पहला भाग दान में जाएगा, बाद में भोगूंगा। रोटी बनाई है, पहले मुनिराज को आहार दूंगा, बाद में बचेगा तो खाऊंगा, नहीं आएगा तो खाऊंगा। पहले मुनि को दे फिर निज करेगा। ये अकेले आहार में ही मत लगाओ, आहार में तो लगा दिया बनिया ने, आहार में तो लगा दिया, हर चीज में लगाओ। जो जो चीज तुम्हारी जिंदगी में अच्छी है वो सब में लगाओ। धन तुम्हें प्यारा है, नियम करो, जब भी मेरे पास धन आएगा पहले दान में जाएगा, बाद में घर के खर्चों में जाएगा, भोग में जाएगा और सब कार्यों में जाएगा, पहले दान में जाएगा। वो दान तुमने भगवान को दिया है, गुरु को दिया है, वो दान तुम्हारा मोक्ष मार्ग में ऐसा फलेगा जो साथी से पुण्य बंद का कराएगा। आज 90% लोग बचा हुआ दान देते, पहले हिसाब लगा लेते, इतना खर्चा है, इतना इस साल है, हाँ इतना बच रहा है, ठीक है भाई मुझे भी सदस्य बना देना, इस साल का पैसा बच रहा है, सारे खर्च निकालिए, लाख रुपया बच जाएगा, बच जाएगा तब नहीं। पाप करने के बाद बचा तो दिया, अरे पाप को कम करके के देगा तो वो दान कहलाएगा। एक पाप हम कम करेंगे लेकिन पहले दान होगा, पहले दान दिया जाएगा। मकान बाद में बनेगा, पहले मंदिर का नागल होगा। कई लोग पहले मंदिर का, नगरों में मंदिर होते थे, पहले मंदिर की प्रतिष्ठा होती थी जब मकान का नागल होता था। पहले भगवान के मंदिर का नागल होगा, प्रतिष्ठा होगी, बाद में नागल होगा, क्योंकि ये त्रिलोकी नाथ हैं। मेरे मकान बनने के बाद मंदिर नहीं बनेगा, कोई भिखारियों का मंदिर नहीं है। जैन दर्शन में, किसी भी दर्शन में मैंने आज तक दान की विधि नहीं देखी, बड़ी विचित्र बात। इसलिए दान हमेशा पात्र को दिया जाता है, और पात्र तुमसे बड़ा होता है छोटा, हमेशा पात्र बड़ा ही, छोटे पात्र को दान की बात नहीं कही। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बराबरी वाले को और अपने से छोटे वाले को दान का निषेध किया, सहयोग दिया, सहयोग का शब्द का प्रयोग किया कि सहयोग करो, बराबरी वाले को कुछ देना है, सहयोग करो, वो दान की कोटि में नहीं आएगा, सहयोग की कोटि। मुनिराज को दान नहीं दे सकते, मुनिराज का सहयोग कर सकते, दान की कोटि में नहीं आया, क्योंकि बराबरी वाले। बड़े छोटों को नहीं दान दे सकते, सहयोग कर सकते हैं। दान सदा अपने से बड़े को दिया जाता है, गुणवान को दिया जाता है, और गुणवान को देने वाला दान महानुभाव पहले सुबह, शाम को नहीं, सुबह दान होना चाहिए। दान, और दान से फिर संसार की वस्तुएं मिलती हैं, वो तो बहुत बार बता चुके। आज तो पेवर धर्म की बात थी तो मैंने धर्म की बात बताई। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।
स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।